जिस तरह इसका नाम है डेट, तो उस हवाले से ना ये फ्रेगरेंस आउटडोर पार्टी वियर टाइप की फ्रेगरेंस है। आपको अगर मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ, मैंने ये लगाई, मैंने अपनी बेगम से पूछा कि ये फ्रेगरेंस कैसी लगी, उसने पसंद की। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जिस फ्रेगरेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है ये है डेट फॉर मैन। बहुत ही हाइब्रिड आइटम है, बहुत ही हाइब्रिड नाम है। आप भाइयों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा। हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी। कोई आपका रिलेटिव दोस्त वगैरह आता हो यूरोपियन कंट्रीज से या अमेरिकन साइड से, तो वो आप उससे मंगवा सकते हैं। इसकी प्राइस है €219, जो ऑफिशियली लिस्टेड प्राइस है। वैसे इस पे वेरिएशन वगैरह चल रही होती हैं, कभी डिस्काउंट्स ऑफर हो रही होती हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, या दो तीन फ्रेगरेंसेस का बंडल इस पे मिल रहा होता है, तो वो प्राइस में स्लाइटली सा डिफरेंट आ जाता है। 30 40 60% का फ़र्क भी आ जाता है फ्रेगरेंसेस के ऊपर। बहरहाल जो कंपनी ने लिस्टेड प्राइस रखी हुई है, मैं हम उसको लेके चलते हैं। €219, बहुत बड़ी प्राइस है। इस फ्रेगरेंस के ऊपर ना बहुत सी कम्युनिटीज़ के ऊपर डिस्कशंस रही हैं, बहुत से लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन है। कुछ बहुत अच्छा कहते हैं, कुछ बहुत इसको कहते हैं कि मज़ा नहीं आया। मेरी क्या ओपिनियन है, जो मैं अब तक इसको समझ सका हूँ, आपके साथ डिस्कस करूँगा। उससे पहले ये बॉटल मैंने एक बंदे से, एक भाई से बाय की है, कि उन्होंने मंगवाई थी, उन्होंने अपने लिए, उनसे मैंने ले ली। तो अगर कोई भाई इसका डिकेंट चेक करना चाहता हो या एक्सपीरियंस करना चाहता हो, तो सिर्फ चंद एक डिकेंट्स ही अवेलेबल हैं इसके, तो जो मैं उनको एक्सपीरियंस करवा सकता हूँ। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके इसका डिकेंट बाय कर सकते हैं। बाकी इस फ्रेगरेंस के ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन में इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। जिस तरह एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, इसके दो रुख हैं, और मैं दोनों रुखों पे बात करने की कोशिश करूँगा। एक रुख तो इसके ऊपर, इसके अंदर फ्रेगरेंस का है, जो अल्बर्टो मोरियाल जिन्होंने ये फ्रेगरेंस को डिज़ाइन किया है, बहुत ही समझदार, बहुत ही मैच्योर, इंडस्ट्री के अंदर वैल्यूएबल वो पर्सन है, और अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेज उन्होंने इंडस्ट्री को, मार्केट को दी हैं, और बहुत से बड़े बड़े हाउसेस के साथ उन्होंने काम किया। उनकी एक फेमस फ्रेगरेंस एक्वा रिजो परफ्यूमो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम रही है वर्ल्ड के अंदर। बहुत से लोगों की पसंदीदा आइटम है, इवन कि मेरी भी वो पसंदीदा आइटम है। मतलब कि इतने वो मैच्योर परफ्यूमर हैं, और इतना ही उनको, मतलब एक रीजनेबल काम करने वाले, समझते हैं चीज़ों को। उन्होंने इस फ्रेगरेंस के ऊपर मेहनत की है, काम किया है। इसकी फ्रेगरेंस के अंदर कमी नहीं नज़र आती, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस के अगेंस्ट इसकी जो प्राइस है वो समझ नहीं आती। फ्रेगरेंस की परफॉर्मेंस बेस्ट है, आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस है। आजकल के हार्ड क्लाइमेट के अंदर भी मुझे ये 7 8 घंटे की ब्रैकेट, अच्छी खासी ब्रैकेट दी है। सियाज बहुत लाउड है, इवन के मुझे तकरीबन कोई तीसरे के चौथे घंटे भी कम्प्लीमेंट मिला है। और मैं जिस एरिया में था वो एक बेसमेंट है, बहुत ज़्यादा डीप बेसमेंट नहीं, एक हाफ बेसमेंट है। उसके अंदर मुझे मेरे लड़के कहते हैं और मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार, आपको जब हम अंदर आए ना, सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो हमें फ्रेगरेंस का स्याज महसूस हो रहा था, खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और जबकि उस क्लाइमेट के अंदर मैं स्वेट कर रहा था, मुझे पसीना पसीना हुआ था। तो परफॉर्मेंस के हवाले से तो इसमें कमी नहीं नज़र आई, मुझे तो कोई नहीं नज़र आई, मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं नज़र आई इसकी कमी। बाकी फ्रेगरेंस एक, जिस तरह इसका नाम है डेट, तो उस हवाले से ना ये फ्रेगरेंस आउटडोर पार्टी वियर टाइप की फ्रेगरेंस है। आपको अगर मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ, मैंने ये लगाई, मैंने अपनी बेगम से पूछा कि ये फ्रेगरेंस कैसी लगी, उसने पसंद की, मेरी छोटी बहन ने पसंद की, इवन कि मेरे दो दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त शान साहब हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनकी मिसेज ने भी इसको बहुत पसंद किया। काफ़ी दोस्तों ने ना इसको पसंद किया। ओवरऑल ये अपोजिट जेंडर को भी ये फ्रेगरेंस पसंद आती है। पर फ्रेगरेंस के अंदर कमी नहीं नज़र आई, लेकिन फ्रेगरेंस के अगेंस्ट जो इसकी प्राइस थी वो नहीं समझ आई। ये इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है। अब एक परफ्यूमर ने, अल्बर्टो मोरियाल ने तो बना के दे दी, जिसकी ये फ्रेगरेंस है जेरेमी, आप सब भाई जानते होंगे उनको। उन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर और इसकी प्राइस के ऊपर वर्किंग, मेरा नहीं ख्याल है कोई अच्छी वर्किंग की है। सबसे बड़ी बात, इसकी पैकिंग ज़ीरो, एक बिल्कुल लाइट सा कार्ड का बॉक्स है, और उसके बाद उसमें एक जो इनर होता है, उसके अंदर जो बॉटल को सिक्योर करता है, सेव करता है, मोटा सा, वो भी कोई नहीं है। उसके बाद कैप बिल्कुल छोटी सी, पतली सी, इसको मैं दबाऊँ तो ये शायद पिचक जाए, दब जाए। उसके बाद इसका कॉलर भी नहीं है, जो कि इनकम्प्लीट सा लुक देता है। हमारे 80s 90s के अंदर जो हम छोटे हुआ करते थे, तो हमारे बड़े फादर्स वगैरह, अंकल्स वगैरह, मामू वगैरह वो फ्रेगरेंसेस को यूज़ किया करते थे, तो वो उस तरह की वो एक लुक आती है। उसमें भी इस तरह का ये एटोमाइज़र होता था। तो इसकी प्राइस, फ्रेगरेंस ये ठीक है, अगर ये डिज़ाइनर टाइप की फ्रेगरेंस है ना, तो इसकी प्राइस नीच नहीं होनी चाहिए थी।
वो प्राइस ब्रैकेट अगर नीचे होती तो ये और जस्टिफाई करती है अपनी फ्रेगरेंस को कि यार इतनी प्राइस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। क्योंकि देखें इस तरह की गर्मी के अंदर बहुत सी ऐसी फ्रेगरेंसेज हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज अच्छे ना, परफॉर्मेंसेज वीक हो जाती हैं, वो बैठ जाती हैं, टूट जाती हैं। ये नहीं टूटती अपनी फ्रेगरेंस के अंदर, लेकिन इसकी प्राइस नीश वाला मैजिक नहीं रखती। मतलब ये फ्रेगरेंस नीश वाला मैजिक नहीं रखती, जबकि इसकी प्राइस नीश है। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ, होता है कि आपको मेरी बात समझ गए होंगे कि चीज की लेवल नीश लेवल नहीं है। जैसा एक नीश का मैजिक होता है ना, बरांडा जो है वो 124 यूरो आई थिंक, हमारे यहाँ पाकिस्तान में 18-19 हज़ार रुपये में मिल जाती है कमर्शियल बॉटल। लेकिन यार वो स्निफ करो तो 18-19 हज़ार रुपये जस्टिफाई करती है कि यार मैंने ये कुछ चीज़ कंज्यूमर एंड पे डिलीवर हुई है। तो इसमें वो प्राइस के हवाले से डिलीवरी नहीं नज़र आती कि आपने कंज्यूमर को क्या डिलीवर किया। तो मैं तो इसको ना समझता हूँ कि यार प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। तो मेरे हवाले से ये प्राइस ब्रैकेट में जो एक दूसरा पर्सपेक्टिव है या दूसरा रुख है जो इस तस्वीर का, जो पैकेजिंग, बॉटलिंग, प्रेजेंटेशन, प्राइस के हवाले से, उस पे ये वर्किंग कोई नहीं है, ज़ीरो है। शायद उन्होंने अपना नाम कैश करने की कोशिश किया, जबकि अल्बर्टो मोरेल जो इसके परफ्यूमर है उन्होंने इसके ऊपर अच्छा वर्क किया है, डिसेंट वर्क किया है। अब फ्रेग्रेंस का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो कैसा है वो आपको बता दूँ। यहाँ गर्मी है, स्वेटिंग कर रहा हूँ मैं भी तो जो बहरहाल इसकी परफॉर्मेंस है, और सॉरी परफॉर्मेंस कह रहा हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ओपनिंग तो सिट्रस है और बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा सिट्रस आता है। उसके बाद ये नीचे ड्राई डाउन होती है, जो स्पाइसी टोन होता है ना, या मुझे वो फ्रेग्रेंस है। मैंने इसमें क्योंकि कार्डेमम उन्होंने मेंशन किया, मैंने सी एच मैन परवे के साथ भी इसको टेस्ट किया। सी एच मैन परवे जो है बड़ा एक ब्राइट टोन है, शार्प टोन है, एक खिलती हुई फ्रेग्रेंस है। ये उतनी नहीं खिलती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि रिजेम्बलेंस आती है, लेकिन एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं है। और रिजेम्बलेंस से मतलब ये नहीं कि 80-90%, मतलब होता है ना कि एक रिमाइंड करवाता है कि यार ये मुझे ये बंदा उस जैसा मुशाबत रखता है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है, ना हो सकता है। तो बहरहाल मुझे ये उसमें बड़ा एक शार्पनेस ना, शाइनिंग वाला एक खिलता हुआ टोन है कार्डेमम का, इसमें वो नहीं है। इसमें ड्राई डाउन जरा सॉफ्ट था। बाकी इसका कहीं ना मुझे एक रिजेम्बलेंस महसूस होती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी इनविक्टस इंटेंस के ऊपर, मुझे इसकी रिजेम्बलेंस पता नहीं क्यों उस जैसी आती है कि उस जैसी मुशाहबत देती है ये फ्रेग्रेंस। और वो तकरीबन है कोई 8-8.5-9 हज़ार रुपये के आसपास। तो ये फ्रेग्रेंस भी अगर कहीं ना कहीं प्राइस ब्रैकेट होती ना 12-15 हज़ार रुपये के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट फ्रेग्रेंस थी, मैं इसको मजीद बाय भी करता। लेकिन बहुत बड़ी ब्रैकेट है हमारे यहाँ, अगर कोई यूरो को मतलब कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन को अराउंड 40,000 रुपीज़ बनते हैं। तो खैर मैं इसको कभी भी इस प्राइस में अकेली, अब खैर वैसे अकेली तो इनके पास नहीं होती, बंडल ही ऑफर हो रहे होते हैं हर दफ़ा कि इसके साथ ये बंडल फ्री, इसके साथ ये बंडल फ्री, या ये बाय वन गेट वन फ्री, तो ऑलमोस्ट हाफ प्राइसेस पे ही आ जाती हैं। तो मेरी ओपिनियन इस पे ये थी कि ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी प्राइस नहीं अच्छी जो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव था, या इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं। ये मेरी ओपिनियन थी, मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आप भाइयों के साथ शेयर किया। आप भाइयों की क्या ओपिनियंस हैं या क्या एक्सपीरियंसेस हैं अगर जिन भाइयों ने इसको यूज़ किया है, और जो यूज़ करना चाहते हैं वो अगेन नंबर मैंने नीचे दे दिया, आप उनको कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।